रही हूँ सुहेब, हमारी जोया मर रही है, प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा सोया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बिलाकर वो लम्हा आन पहुंचा जिससे तुम बचती आई थी। मान लो सारा, सुहेब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बढ़ चुका है। तुम बर्दाश्त कर पाओगी, सह सकोगी, देख सकोगी उसकी आंखों में किसी और के लिए मोहब्बत के जलते दिए? आखिर मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी जो वो किसी दूसरी औरत की तरफ माइल हो गए? ज़ारा, तुमने तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया उस पर, मगर सुहेब फिर भी तुम्हारा ना हुआ। क्यों? क्यों ज़ारा, क्यों? तुम्हारी खामोशी मुझे मार रही है सारा, प्लीज कुछ तो बोलो। अपना सूटकेस चेक कर ले, कोई चीज रह तो नहीं गई। और हाँ, वो दुबई पहुंच के फोन जरूर कर दीजिएगा, वहां की कॉल्स बहुत एक्सपेंसिव होती है ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा करना। कर दूंगा। मनाल को लेके सभा की तरफ चली जाना, अकेला रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं रहा, आप फिक्र ना करें। चाय। देवा, मुझसे जोया की ये हालत देखी नहीं जा रही। वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र ना करें। वैसे शराज, आपने यहां आकर अच्छा किया। उसकी बीमारी के बायस स्ट्रेस लेकर आप खुद को बीमार कर लेते। वैसे मैं भी आपके बगैर उदास हो गई थी। मैं तो वापस नहीं आना चाहता था ज़ेबा, लेकिन सिर्फ उसके मजबूर करने की वजह से आया हूँ, सिर्फ उसी के कहने पर आया हूँ। वरना मेरा दिल, मेरा दिमाग अब भी उसके पास है। दिलो दिमाग वहीं पे था तो मेरे पास क्या करने आए हैं? उसी के पास रह जाते। तुम अंदर आओ। बैठो, मैं जोया को बुलाती हूँ। आ गए साहब, थैंक यू। तुमने अपना क्या हाल बना लिया?
पता नहीं खुद ब खुद मेरा ये हाल हो गया है। तो जीना चाहती थी, मुस्कुराना चाहती थी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, समझी तुम? तुम ही से जीना और हंसना सिखा सकते हो जोया। हर वक्त कमरे में बंद रहती है, ना कहीं जाती है ना कहीं आती है। ये भी क्या सुन रहे हो जोया? कहीं आ जाके क्या करूंगी? तो एक ही बार जाऊंगी हमेशा के लिए। अच्छा फजूल बातें मत करो, चलो जाओ तैयार हो क्या, हम चलते हैं बाहर घूमने, ठीक है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मगर मेरा दिल तो चाह रहा है ना, जाओ आप तैयार हो क्या, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। चलो जाओ। थैंक यू जोया। बैठो। ज़ारा, ज़ारा, ज़ुहैब, कहाँ है सब? मनाल, कोई नौकर भी नहीं? किधर है सब? ज़ारा, ज़ारा, तुम इधर बैठी हो? ज़ारा, ज़ारा, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या हुआ? इतना अंधेरा क्यों कर रखा था? सब ठीक तो है ना? ज़ारा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मेरी तो पूरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। या अल्लाह, मनाल तो ठीक है ना? ज़ुहैब तो खैरियत से है ना? मुझे बताओ ज़ारा, मेरा दिल घबरा रहा है। सुहेब चला गया है। कहाँ चला गया? क्या मतलब है? दुबई चला गया, जोया के पास। जोया के पास? तुम्हारा मतलब वही लड़की जिसका असद ने हमें बताया था और जिसको हमने रेस्टोरेंट में देखा था? हाँ हाँ, चला गया जोया के पास दुबई, हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, मेरी कुछ नहीं रोक सकी उसे। आप ही मेरा भरम सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर चला गया। आप हमेशा के लिए अपनी मनाल को मुझे छोड़कर चला गया। आप वो चला गया। अच्छा किया तुम आ गए। तुम्हें किसने बताया जोया के बारे में? मेरा मतलब है कि उसकी बीमारी के बारे में। है कोई, लेकिन अगर वो ना भी होता तो मुझे पता चल जाता। मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे जोया। मैंने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चले? क्या मतलब चले? इसलिए मैं हमें देख के कोई कहेगा कि हैंडसम आदमी के साथ एक उसकी मेड जा रही है। भाई अच्छे कपड़े पहन के आओ, चलो। मेरा अब तैयार होने को दिल नहीं चाहता। और मेरा दिल तुम्हें इस तरह देखने को नहीं चाह रहा। चलो जाओ, शाबाश, तैयार हो क्या? चलो। लेकिन नो लेकिन अब मैं आ गया हूं, तुम्हें हर बात मेरी माननी होगी। चलो जाओ, चलो ना। थैंक यू जोया, तुम्हारे आने से उसके चेहरे पर फिर से रौनक आ गई। शायद वो हमेशा के लिए रहे। बस तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। चलो अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाना? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आप ही घर इंसानों से मिलकर बनते हैं और तुम्हारा शौहर अपनी महबूबा के पास दुबई चला गया है और तुम उसका घर संभालने बैठी हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। प्लीज आप ही मुझे मजबूर मत करो, मैं नहीं जाना चाहती। क्या चाहती हो तुम?
बोलो ना, जुहेब ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें चीट किया है, और तुम वफा की देवी बनकर सारी उम्र उसके नाम पर बैठना चाहती हो। ज़ारा, जब शौहर मर जाए ना तो बीवी ये सब कुछ करती बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बेवफा हस्बैंड के लिए औरत अपनी जिंदगी क्यों खराब करे? वो वापस आएंगे आप ही, आप देखना, वो जरूर आएंगे वापस। और तुम उसको कबूल कर लोगी, उसके गले में फूलों का हार डालोगी कि जनाब मोहब्बत की रेस हार कर तुम्हारे पास वापस लौट आए हैं? हरगिज नहीं, मैं इस फजूल शख्स के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। नहीं आप ही, मैं नहीं जाना चाहती, आप मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज, मुझे फोर्स मत करें, मुझे नहीं जाना कहीं। तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे साथ वक्त गुजार रहा हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत को महसूस कर रहा हूँ। इससे अच्छा टाइम और कहाँ गुजार सकता हूँ? कितने दिन के लिए? एक दिन तो ना मैं रहूंगी और ना ये बात। मैं इस वक्त तो कहीं नहीं जाने दूंगा। अच्छा, नो मोर रोने धोने वाली बातें, खाना खत्म करो, फिर मूवी भी देखने जाना है और शीशा भी पीने जाना है। रिमेम्बर? मुझे कहीं नहीं जाना। तुमसे इजाजत कौन ले रहा है? मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ। चलो जल्दी खत्म करो, वी हैव टू गो। क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, तुम जल्दी से खाना खाए। कभी प्लीज मुझसे शादी कर दो। शिराज भाई, मैं तो उसे खुद यहाँ अचानक देखकर हैरान रह गई थी। मगर जोहेब को किसने बताया कि जोया बीमार है? पूछा था मैंने उससे, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मगर शिराज भाई, जोया के चेहरे पे मैंने बहुत अरसे बाद खुशी और फ्रेशनेस देखी थी आज। कितने दिन के लिए? एक न एक दिन तो उसे वापस चले जाना है। मेरी तो ये दुआ है शिराज भाई कि वो वापस ना ही जाए और जोया की जो बाकी जिंदगी है उसे खुशियों से भर दे। और क्या पता शिराज भाई, कोई मौजज़ा ही हो जाए, उसकी मोहब्बत पाकर सोया में जिंदगी की उमंग जाग जाए, वो लौट आए जिंदगी की तरफ। मरते हुए लोगों से ताल्लुक कौन बनाता है शीना? आदिल को नहीं देखा कैसे जान छुड़ा के भाग गया? उसका नाम ना ले शिराज भाई, मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। और ये जोहेब भी ऐसे इंसानी हमदर्दी में आ गया होगा। मुझे तो उससे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। नहीं शिराज भाई, ये सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं है। इंसानी हमदर्दी में कोई इतना लंबा सफर तय करके नहीं आता। कोई नाता ना मोहब्बत के बराबर निकला, टूट कर चाहा था जिसको वो सितमगर निकला। उसने मुझे इत्ला देना भी जरूरी नहीं समझा और मैं पागल उसकी याद में आंसू बहा रही हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे सुहेब से ये उम्मीद नहीं थी। सारा जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर वो। और वो मेरी बेवकूफ बहन, वो जुहेब को क्या, वो तो उसके घर को छोड़ने को तैयार नहीं। एक्चुअली
ज़ारा ज़ुहैब को बहुत चाहती है। तो क्या फल मिला इस चाहत का? आज बैठी रो रही है। कितना समझाया मैंने इसे, लेकिन नहीं, उसके सर पर तो ज़ुहैब का भूत सवार था। दिल चाहता है वो ज़ुहैब का बच्चा मेरे सामने आ जाए, इतने जूते लगाऊं, सर गंजा कर दूं। सवा ऐसी बातें तुम ज़ारा के सामने मत करना, उसे बहुत तकलीफ होगी। कमाल करती है मम्मी, अब भी ज़ारा को तकलीफ होगी? जो कुछ ज़ुहैब ने उसके साथ किया उसके बाद भी। मोहब्बत बहुत अजीब चीज होती है बेटा। मोहब्बत में इंसान गूंगा और अंधा हो जाता है। महबूब की बुराइयां उसे नजर नहीं आती और वो उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता। ज़ारा कभी ज़ुहैब के खिलाफ नहीं जाएगी, चाहती है मुझसे, बहुत मोहब्बत करती है। भाभी मम्मी ठीक कहती है, आप ज़ारा से ऐसी बातें मत कीजिएगा। तुम तो चुप करो, तुम भी ज़ारा की तरह ही सोचते हो। It was fun. थैंक यू जुबी, थैंक यू सो मच। देखो थैंक यू जो है ना वो गैरों के लिए इस्तेमाल होता है, अपनों के लिए नहीं। मेरे साथ आइंदा ये तकल्लुफ नहीं करोगी, ठीक है? अंदर नहीं आओगे? नहीं अब रात होगी, मैं चलता हूँ। आनी बहुत मजा आया हम लोग को। अंदर नहीं आओगे? नहीं मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। कब? जब तुम कहोगी। मैं तो कहूंगी कि जाओ ही नहीं, बैठो ना, कॉफी पियेंगे फिर बातें करेंगे। नहीं आज मैं थक गया हूँ, सिर्फ आऊंगा ना, कॉफी भी पीऊंगा, बातें भी करूंगा तुम्हारे साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो चलता हूँ वापस। वैसे ज़ुहैब बहुत अच्छा है। शुक्र है आपको उसकी अच्छाई का अंदाजा तो हुआ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत अफसोस है मुझे। अच्छा चलो, तुम और मैं बैठ के बातें करते हो, कॉफी पीते हैं। Let's go. ओह, ज़ारा को फोन करना भूल गया। अब तो बहुत देर हो गई है, सुबह बात करूंगा। हेलो पापा। हेलो बाबा की जान, बेटे कैसे हो? बहुत नाराज हूँ बाबा। अरे क्यों? पापा आप कहाँ चले गए हैं? मैं भी बहुत उदास हूँ, मामा भी बहुत उदास हैं। I'm so sorry हनी, मुझे एक जरूरी काम था इसलिए आना पड़ा मुझे। आप कब आएंगे बाबा? जल्द आऊंगा बेटे, बहुत जल्द। अभी मामा से बात करें। हेलो, कैसी हो ज़ारा? जोया कैसी? बस ठीक है। तुम यहाँ सभा की तरफ नहीं है? मुझे कहीं नहीं जाना है। अच्छा, अपना और बिनाल का ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आऊंगा, ठीक है? मुझे वापस चले जाना चाहिए ज़ारा के पास, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती। और बिनाल, मैं कैसे इन दोनों के बगैर रह सकूंगा? हेलो, हाँ जोया मैं आ रहा हूँ। ओके। आज बड़ी फ्रेश लग रही हो। थैंक यू। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो, तुम्हें दवाइयां भी खानी है।
अब नहीं आनी, मैं जूबी का वेट कर रही हूँ, उसके साथ नाश्ता करूंगी मैं। जूबी आ गए। चलिए। Hey Ani, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Sorry, मैंने आपको आनी कह दिया, माइंड तो नहीं किया आपने? Not at all, was not. चले फिर इसी खुशी में तुम्हारे साथ नाश्ता करेंगे, क्या ख्याल है? आ जाओ। अच्छा जोया, बस अब रेस्ट करो। हाँ चलो, शाबाश। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। प्लीज जूबी मत जाओ। देखो मेरी बात सुनो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ, ये पास रहो। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। बहुत कम वक्त है मेरे पास, मैं इसका एक एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तो भी प्लीज मुझसे शादी कर दो। ओ मेरे खुदा, इसका बुखार तो कम ही नहीं हो रहा। क्या करूं अब मैं? सुहेब को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने मसले खुद ही हल करने चाहिए। या अल्लाह, क्या करूं मैं? हेलो। हेलो, आप ही? मैं असद बात कर रहा हूँ। आप भी कहाँ हैं? बाकी सब लोग तो बाहर गए हैं। आप बताइए, आप कुछ परेशान लग रही हैं, खैरियत तो है? वो मनाल की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से बुखार हो रहा है। मैं पट्टियां रख रख कर भी थक गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कमाल है सारा, मनाल की तबीयत सुबह से खराब है और आप अब फोन कर रही हैं? नहीं, मैंने सोचा ठीक हो जाएगा, मगर बुखार उतर ही नहीं रहा। जी नहीं, आपने ये नहीं सोचा, बल्कि आपने ये सोचा कि मैं किसी गैर से मदद क्यों लूं। आई एम सॉरी सारा, मैं शायद नाराजगी में कुछ ज्यादा ही बोल गया। मैं भी आता हूँ आपके पास। अब असद, अब आप कब आएंगे बाबा? बहुत कम वक्त है मेरे पास, मैं इसका एक एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तो भी प्लीज मुझसे शादी कर दो। जी ओके, परेशान हूँ, मैं आ रहा हूँ। चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, निमोनिया का अटैक है, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। कब से बुखार है बच्ची को?
सुबह से ही हो रहा है। किस किस्म के माँ बाप हैं आप दोनों? अब लाएं बच्ची को। माँ तो वैसे ही बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन आप तो बाप है ना, आपको तो जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब। सॉरी डॉक्टर साहब, आइंदा ख्याल रखेंगे। बहरहाल बच्ची को एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा, नेबुलाइज करना। डॉक्टर साहब मैं अकेले कैसे करूंगी? अकेले क्या मतलब? आपके शौहर है ना, कुछ काम शौहरों को भी करना चाहिए। आप घर जाएं, आज रात आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में रुकेंगे, ठीक है? ज़ारा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और मिनाल के पास मैं रह जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप जा सकते हैं यहाँ से। लगता है आप दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा इख्तिलाफात हैं। देखें, बच्ची की खातिर, इसकी बीमारी की खातिर आपस के इख्तिलाफात को खत्म कर दें, बेहतर होगा, ठीक है? I'm sorry, वो डॉक्टर को हमारे बारे में गलतफहमी हो गई थी। असद प्लीज आप यहाँ से चले जाओ, मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, ना करें, लेकिन प्लीज प्लीज मिनाल की खातिर मुझे यहाँ पे रहने दें। हमारी आपस की नाराजगी से मिनाल को फर्क पड़ेगा। मैं भी लेकर आता हूँ। क्या बात है शिराज? कमिंग फ्राइडे को जोया और जुहैब का निकाह है। क्या? मैंने आपसे कहा था कि मैं जोया को किसी किस्म के जहनी दबाव का सामना ना करना पड़े, लेकिन शायद आप लोग मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब, जोया तो आजकल बहुत खुश थी, अपनी बीमारी को तकरीबन भूल ही चुकी थी। देखें, अगर अटैक इन्हें दोबारा हुआ तो जो चंद माह है ये मजीद मुख्तसर हो सकते हैं। प्लीज अब ख्याल कीजिएगा। सुबह को तो बिल्कुल ठीक थी ना, तुम्हारे जाने के बाद एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई। तुमसे कोई बात की जोया ने? मुझसे शादी करना चाहती और तुमने इनकार कर दिया। एक मरती हुई लड़की से रिश्ता नहीं बनाना चाहते ना? ये बात नहीं आनी। तो क्या बात है? पहले तुम जोया के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, कहाँ की तुम्हारी मोहब्बत? जोया के लिए वो खालिस जज्बे? जोया की बात मान लो जोया, उसके पास वक्त ही कितना है, उसको इन लम्हों में पूरी जिंदगी की खुशियां दे दो। वो कोई महरूमी लेके इस दुनिया से ना जाए। तुम्हारी रफाकत और तुम्हारी मोहब्बत जोया के तकलीफ के लम्हों को आसान बना दे। प्लीज जोया, मेरी बात को समझो। देखा तुमने, तुम्हारे जाने से मैं फिर से हॉस्पिटल में आ गई। अगर अब तुम हॉस्पिटल आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम मत जाओ ना मुझे छोड़कर। क्यों नहीं कर लेते हो मुझसे शादी? तो क्या यही हॉस्पिटल में शादी करने का इरादा है तुम्हारा? सच? तुम मान गए हो जुबी? चलो फिर घर चलते हैं। अरे क्या कर रही हो? नई नवेली दुल्हन का ऐसा आउटस्पोकन होना अच्छा नहीं होता। अरे थोड़ा बहुत शर्माओ तो सही, तुम्हारी शादी होने जा रही है।
जी शीना, क्या हाल है आपके? और जोया कैसी है? जोया ठीक है। आपकी खुशखबरी है। प्लीज सुनाइए, इसलिए कि मुद्दत हो गई है कोई अच्छी खबर सुने हुए। सुहेब जोया से शादी करने के लिए तैयार हो गए। आपकी इजाजत चाहती थी। अगर आप कहें तो इस जुमे को दोनों का निकाह पढ़वा दूं। चलें, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे हर हाल में जोया की खुशी अजीज है। ओके, अल्लाह। क्या बात है शिराज? कमिंग फ्राइडे को जोया और जुहैब का निकाह है। क्या? इतना बड़ा फैसला कर लिया है मैंने, मुझे सारा को बताना चाहिए। क्या कहूं उससे? शादी करने जा रहा हूं मैं जोया से? नहीं नहीं, क्यों नहीं? जब वो सब कुछ जानकर मुझे यहां भेजने का हौसला कर सकती है तो ये बात भी सह सकती है। बहुत बर्दाश्त किया है उसने, ये नहीं सह सकेगी। सारा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो ज़ुहैब, कहाँ है तू? हाँ बस यार दुबई में हूँ, ठीक हूँ। जोया कैसी है? बस यार दुआ करना ठीक हो जाए। यार एक काम है, सारा फोन नहीं उठा रही। तुम जरा मेरे घर जाके जरा चेक कर सकते हो कि वजह क्या है? कोई मसला नहीं, मैं शाम को चला जाऊंगा। थैंक यू यार। अब तो मिनाल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, बस उनको थोड़ी सी ठंडी चीजों से परहेज करना होगा। नो कोल्ड ड्रिंक, नो आइसक्रीम, ठीक है? अब आप इनको घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ख्याल रखा मनाल का। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। बल्कि माजरत तो मुझे आप दोनों से करनी है, क्योंकि कल आप दोनों को साथ देख के मुझे गलतफहमी सी हो गई थी। लेकिन असद ने मुझे आज सुबह बताया कि आप दोनों मियाँ बीवी नहीं बल्कि पुराने दोस्त हैं। जी वो दरअसल मनाल के बाबा मुल्क से बाहर गए हुए हैं, इसलिए असद हमें यहाँ लिया है। तो जाते हुए आप दोनों मेरे रूम से दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए, ठीक है? चले मनाल, घर याद आ रहा है? आइए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। एक दोस्त की हैसियत से, अगर आप बुरा ना माने तब। ठीक है, मैं मनाल की चीजें पैक कर लूं। सोच रहा हूं कि मैं भी दुबई चला जाऊं। ज़ुहैब और जोया के निकाह में मेरा वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। शीना है ना वहां पर, सब कुछ उसकी मर्जी और अख्तियार के साथ ही तो हो रहा है। Come on, ज़ेबाब, शीना जो कुछ भी कर रही है मेरी मर्जी और जोया की खुशी के लिए कर रही है। शिराज, आपने मुझसे शादी की है, शीना और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझसे पूछना तो दो, मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। कैसी बातें कर रही हो? जैसे मुझे शीना ने इन्फॉर्म किया सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था। इन्फॉर्म किया था? सब कुछ तो आपने आपस में ही तय कर लिया और अब मुझे बताने का एहसान जता रहे हैं। आखिर तुम्हें एतराज किस बात पे? शिराज, मैं तो हैरान हूँ कि आपको एतराज क्यों नहीं है। जोया की जो कंडीशन है उसमें उसकी शादी वगैरह, इस बखेड़े की क्या जरूरत है?
जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। प्लीज जेबा। आई एम सॉरी शिराज, आप खुद ही सोचें उसका क्या मकसद हो सकता है। वो एक बहुत चालाक इंसान है। देखो मेरे लिए इतना ही काफी है कि वो मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है और उसकी मुख्तसर सी जिंदगी को वो खुशियों से भर सकता है, तो मैं उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, उसकी हर चालाकी को सहने के लिए तैयार। मेरा ख्याल है कि अगर एक मरते हुए मरीज को कुछ खुशी देना चाहते हैं वो, तो इसमें मुझे या आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वाकई हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपका शौहर उस मरीज से शादी करने वाला है। तुम जुहैब के साथ ये ताल्लुक खत्म कर दो और असद का हाथ थाम लो।